हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे और अच्छे से ही रहना। ओके। और मेरे साथ जो कल हुआ ना, मैं स्टोरी के लास्ट में बताऊंगी। ओके, स्टोरी ख़त्म करने के बाद अगर किसी को सुनना हो मेरी कांड, जो मेरे साथ हुआ कल कांड, वो सुनना हो तो रुक जाना। एंड जिसको नहीं सुननी है, जिसको सिर्फ स्टोरी सुननी है, वो चले जाना। ओके, चलो अब स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 26 स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो ये लोग होते तीनों, सिमरन, आर्या और शिया, ये तीनों आए होते बंजी जंपिंग के लिए। आर्या तो रेडी नहीं थी बट शिया एक्साइटेड थी, और सिमरन ही लेकर आई थी इन दोनों को। ओके, सो इन लोगों का डिसाइड हो जाता है एंड फॉर्म जो था वो भी फिल हो जाता, पेमेंट्स वगैरह जो था वो सारी चीज़ हो जाती है। और फिर जाके ये लोग ऊपर आते हैं एंड सबसे पहले आर्या और शिया जो होती है ना वो जाते हैं। ओके, इन दोनों का जो हार्नेस होता है ना वो बांधा जाता है। जो स्टाफ थे वहाँ के, वो अलग अलग पहले बांधते हैं हार्नेस, फिर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ओके, आर्या से शिया को कनेक्ट करते हैं एक हार्नेस में। ओके, उसके बाद शिया जो होती है ना वो आर्या की तरफ देखती है। हार्नेस बांध रहा था वो लड़का ठो, और इधर शिया जो थी वो आर्या की तरफ देखती है और बोलती है थोड़ा धीरे कि आपको डर तो नहीं लग रहा है। इधर आर्या उसकी तरफ देखती है और बोलती कि देखते कौन डरता है। ओके, नीचे गिरने के बाद पता चलेगा कौन डर रहा है कौन नहीं। शिया बोलती कि ओके। फिर ऐसे ये लोगों का हार्नेस जो था ना वो बंद जाता है। ओके, फिर वो प्लेटफॉर्म जो होता है जहाँ से ये लोगों को कूदना था वहाँ पे जाके खड़ा करते हैं इन दोनों को खड़ा करते हैं, और सामने की तरफ फेस कर देते हैं इन दोनों का। ओके, और वहाँ पे हवा जो था ना वो भी तेज़ चल रही होती है। ओके, अब ये लोग पॉइंट पे खड़े थे। ठीक है, अब ये लोग पॉइंट पे खड़े होते हैं और शिया जो थी वो एक बार नीचे देखती है, एक बार ही नीचे देखती है और फिर ऊपर देखती है। एक बार नीचे देखा एंड फिर अपनी नज़रों को ऊपर कर लेती है, और आर्या उसकी तरफ देखती है और बोलती कि क्या हुआ शिया, डर लग रहा है। इधर शिया जो होती है उसकी तरफ देखती है और बोलती कि हाँ, मुझे कहाँ से डर लगेगा, आपको डर लग रहा होगा इसीलिए आप पूछ रहे हो। इधर आर्या स्माइल करती है और बोलती कि अच्छा तो मुझे डर लग रहा है। इधर शिया बोलती कि हाँ। आर्या बोलती है कि अच्छा देखते कौन डर रहा है कौन नहीं, रोने। फिर आर्या जो थी ना वो शिया की तरफ थोड़ा झुकती है और बोलती कि मैडम नीचे रोने मत लग जाना। ओके, इधर शिया उसकी तरफ देखती और बोलती कि कौन, मैं रोऊंगी। इधर इन लोगों की बातें चल रही होती, तभी सिमरन जो होती है ना वो आर्या के पास थोड़ा आती है और धीरे से बोलती है कि अच्छा सुन, रोमांस भी कर लेना, मौका में चौका मार लेना तू भी। इधर आर्या उसे घूरते हुए देखती है और बोलती कि शट अप सिमरन, भाग तू यहाँ से, चल जा वहाँ जाके बैठ। इधर सिमरन बोलती कि अच्छा मैं ये सब प्लान सेट करी तुम लोगों के लिए एंड मुझे तुम भगा रहे हो, वाओ यही होता है दोस्ती। देख लिया मैंने, गर्लफ्रेंड आ गई तो दोस्त को भूल जा रही है। भगवान कैसी दोस्त दिया है मुझे, ऐसा करके बोलती है सिमरन, और फिर वो चुपचाप से पीछे हो जाती है। ओके, चुपचाप से पीछे हो जाती है। फिर जो जंप होता है, ओके, अब गेलों को जंप करना था। सो पीछे से स्टाफ जो होता है जो जंप करवा रहा होता है वो बोलता है कि मैम रेडी, दोनों को बोलता है मैम रेडी। आर्या बोलती यस, शिया के मुंह से भी निकलता है कि यस। उसके बाद आर्या जो थी ना वो शिया के कमर को होल्ड करती है, और शिया का जो कमर होता है उसको होल्ड करती अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। और उसकी बॉडी शिया का जो बॉडी है उससे टच था। दोनों चिपके हुए थे। ओके, और लगा के रखती है अपनी बॉडी से, और उसके बाद उसको बोलती है गिरने से पहले कि डोंट वरी, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा।
और शिया जो होती है ना वो आर्य की तरफ देखती है और बोलती कि आई नो आप हो और मुझे कुछ नहीं होगा। फिर इधर दोनों स्माइल करते हैं एंड उसके बाद पीछे से जो स्टाफ होता है ना वो रेडी बोल कर बोलता है मैम रेडी। उसके बाद ये दोनों थंब दिखाते हैं अपना और उसके बाद वो स्टाफ जो होता है पीछे से पुश कर देता है एंड वो पॉइंट से ये लोग नीचे गिरते हैं और हवा में स्विंग होते हैं। ओके, हवा में स्विंग हो जाते हैं। इधर शिया जो होती है वो डर से अपनी आंखें जो थी वो बंद कर लेती है। ओके, बंद कर लेती है और आर्या जो थी ना वो बिल्कुल रिलैक्स थी। ओके, बिल्कुल वो काम थी और आर्या पहले शिया का फेस देखती है एंड उसके बाद शिया का कमर पे हाथ रखती है, अपना कमर के अराउंड अपना हाथ रखती है और शिया को अपने करीब करती है। ओके, शिया को अपने करीब करती है और इन दोनों का जो फेस था ना वो बहुत करीब था। ओके, बहुत पास था और जो हवा थी वो तो तेज़ थी। ओके, दोनों की हार्ट बीट जो थी ना वो फुल वॉल्यूम में रेस थी। ओके, फुल वॉल्यूम में हो चुकी थी। इधर स्विंग हो रहा होता है। शिया का फेस पे शिया का जो फेस था ना वो आर्य के शोल्डर के साइड था। ओके, शोल्डर की साइड था। दूसरी तरफ आर्या जो थी ना वो बस शिया का फेस ही देख रही होती इतनी करीब। उसकी आंखें बंद, ट्रम्बलिंग लिप्स, चिक्स पे रेडनेस, सारी चीज़ और इन सब से शिया का फेस ग्लो कर रहा होता है एंड शिया के फेस में मासूमियत दिख रही होती है एंड क्यूटनेस भी था शिया के फेस पे एंड ये चीज़ आर्या को अट्रैक्ट कर रही होती है। ओके, पहले से शिया बहुत करीब है उसके एंड उसका फेस आर्या को फर्स्ट डे से ही शिया का जो फेस है ना वो बहुत पसंद है। ओके, उसके नोज़, उसके आँखें, उसके लिप्स, ओके, उसके चिक्स, ये सब सारी चीज़ उसको पसंद है और वो देख रही होती है। फिर आर्या का पता नहीं क्या होता है, उसके इमोशंस ब्लास्ट होते या क्या होता है उस आर्या के अंदर। आर्या जो थी ना वो फिर बिना कुछ सोचे समझे इन पुश करती है शिया के लिप्स पे अपने लिप्स शिया के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और आर्या किस करना स्टार्ट करती है स्मूच करना स्टार्ट करती है। ओके, इधर शिया को जैसे ही होता है कि उसके लिप्स पे जैसे फील होता है कि किसी ने उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखा हुआ ऐसे करके वो आंखें खोलती है एंड सामने आर्या। बट अब आर्या का जो आंखें थी वो बंद हो चुकी थी। ओके, आर्या की जो आंखें थी वो बंद हो चुकी थी। फिर शिया जो थी वो भी कुछ नहीं करती, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड शिया जो थी अपने उसके फिंगर्स जो थे वो आर्या के शोल्डर से लेते हुए नेक पे ले जाती है। ओके, नेक को ग्रैब करती है वो और अपने साइड थोड़ा पुल करती है। ओके, अपने साइड थोड़ा खींचती है आर्या को और किस करने लगते हैं अब दोनों। इस केस में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, स्टार्टिंग आर्या ने करी थी बट शिया भी करती है किस। ओके, इधर पहली में तो सॉफ्ट किस चलती है। ओके, आर्या के साइड से भी एंड शिया के साइड से भी सॉफ्ट किस चल रही होती है और जस्ट स्मूचिंग चल रही होती है। ओके, इधर ये दोनों थे अच्छे से अच्छे से एक दूसरे के लिप्स को स्मूच कर रहे होते हैं एंड थोड़ा बाइट्स भी कर रहे होते हैं। ओके, स्मूच कर रहे होते हैं एंड सोच रहे हो हवा में लटके हो तुम एंड किस कर रहे हो। इन लोगों का ये सीन चल रहा होता है और स्विंग हो रहा होता है। ओके, वो जो रस्सी थी वो स्विंग हो रही होती है एंड इन दोनों की किस कंटिन्यू रहती है। ओके,
थोड़ी देर किस करने के बाद भी ये लोग पीछे नहीं होते, ये लोग हवा में किस चल रही होती है इन लोगों की, एंड इन दोनों में से कोई भी बात नहीं करता। ओके, हवा की आवाज़, रोप की साउंड और हार्ट बीट तेज़ हो गई थी इन दोनों की। ओके, इधर इन दोनों का किस ऐसे ही कंटिन्यू रहता है और इन दोनों के माइंड में अब कुछ भी नहीं था। ओके, इन दोनों को समझ आ ही नहीं रहा होता है कि ये दोनों कर क्या रहे, कहाँ है, कुछ भी नहीं। इन दोनों का दिमाग जो था वो ब्लैंक हो चुका था, माइंड ब्लैंक हो गया था। जस्ट ये दोनों गो विथ फ्लो में जा रहे होते हैं, आई मीन जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा वाला था। और ये दोनों आराम से किस कर रहे होते। ओके, फिर 3-4 मिनट के बाद इन दोनों की आंखें खुलते, जैसे ये दोनों अपने अपने किस से सेटिस्फाई होते हैं एक दूसरे से, वैसे ही इन दोनों की आंखें खुलती है और थोड़ा थोड़ा पीछे होते हैं, आई मीन हवे में ही होते हैं बट थोड़ा सा पीछे होते हैं। ओके, अपना फेस को थोड़ा पीछे करते एक दूसरे से। एंड अब इन दोनों के पास ना जस्टिफिकेशन था ही नहीं। ओके, किस क्यों करी इन दोनों ने, इन दोनों के पास ही जवाब नहीं थे। भले आर्या ने स्टार्ट करी थी बट शिया भी तो इन्वॉल्व हुई ना, वो चाहे तो पीछे कर सकती थी बट उसने नहीं किया, उसने भी किस किया। सो शिया के पास भी जवाब नहीं थी और आर्या के पास तो थी ही नहीं। ओके, इधर रोप जो थी ना वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, वो धीरे धीरे स्लो होती है और स्विंग जो होती है वो ख़त्म होती है, स्विंग जो होती है ख़त्म होती है और जो इंटेंस मोमेंट था इन दोनों का वो भी ख़त्म होता है और बस ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे आते ये दोनों, आई मीन ये दोनों आते हैं एंड नीचे 2 बंदे खड़े हुए थे, इन दोनों को एक एक करके पकड़ते एंड नीचे ज़मीन पे खड़े करते। अब आर्या और शिया जो थी वो नीचे ज़मीन पे खड़ी हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, इन दोनों का आई कांटेक्ट चल रहा होता है और इन दोनों की हार्ट बीट जो थी ना वो अभी भी तेज़ थी। और जो वो लड़के जो थे वो हार्नेस खोलते हैं इन दोनों की एंड वहाँ से चले जाते हैं और अब वहाँ पे सिर्फ आर्या और शिया ही थी। आर्या जो होती है थोड़ा रुक के अपने आप को काम करती है एंड उसके बाद वो सॉफ्टली बोलती है शिया को कि शिया आई ओके। शिया बस इतना बोलते कि या आई एम ओके। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। इधर सिमरन जो होती है वो आती है पास, इन दोनों के पास आती है और सिमरन आर्या के क्लोज आती है और बोलती है कि हो गया रोमांस हवे में तेरा। मैंने सब देखा, क्या कर रहे थे तू, आई मीन क्या कर रही थी तू, क्या चल रहा था। इधर आर्या जो थे ना उसकी तरफ घूरते हुए देखती है और बोलती कि शट अप सिमरन, कुछ भी बोलती है। इधर सिमरन बोलते कि मैं क्या बोल रही हूँ, तूने नहीं किया, बता तूने किस नहीं किया। इधर आर्या चुप हो जाती है एंड उसकी तरफ नहीं देखती, वो सीधे देख रही होती है। इधर सिमरन स्मेल करती है और फिर शिया की तरफ देखती है और बोलती कि एक काम करो, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, ओके अब मैं जाती हूँ। ओके, इधर सिमरन जो होती है फिर वो आगे चलने लगती है एंड ये दोनों भी आते हैं उसके पीछे से। अब आर्या एंड शिया जो होती है वो थोड़ा डिस्टेंस में चल रहे होते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। ओके, अब सिमरन को जाना था ओके जंप करने के लिए। सो सिमरन वो कर रही होती है, आई मीन डायरेक्ट वो जंप नहीं करेगी। ओके, वो जो रोप कटिंग जंप होता है ना, रोप कट जंप वो वाला करती वो। ओके, सो ये लोग वापस से ऊपर आते हैं। इधर आर्या और शिया जो थी वो चुपचाप बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे को देखना नहीं, बस वो मोमेंट इन दोनों के सामने आ रही होती है। एंड थोड़ी देर के बाद सिमरन जो होती है ना वो सोलो जंप के लिए रेडी होती है। ओके, सोलो जंप करने के लिए रेडी होती है।
वो इन दोनों को बोल के जाती कि तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं आ रही हूँ। ओके, फिर सिमरन जाती है, उसका जो भी हार्नेस वगैरह रहता है वो बांधना होता है एंड उसे एक रोप पे लटकाया जाता है, रस्सी पे लटकाया जाता है। ओके, एंड उसके बाद वो कट किया जाता है, सिमरन नीचे जाएगी एंड वो मसले के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, हवा के मसले के ऊपर आ जाएगी। अब सिमरन थोड़ी देर के बाद वो वाला कंप्लीट करके वो आती है। ओके, वो आती, फुल एक्साइटमेंट मूड होता है ना, वो मूड लेकर आती है वापस और सीधे आर्या अंशिया के पास आती है सिमरन और बोलती कि मुझे तो बहुत मज़ा आया, तुम लोग आया था। इधर आर्या जो होती है वो उसको लुक देती है कि अब चुप कर, ऐसा बना। सिमरन भी समझ जाती है एंड कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। इधर सिमरन फिर बोलती कि हाँ चलो ठीक है, अब हम वापस होटल चलते हैं। ठीक है, इधर दोनों जो होते हैं, आई मीन आर्या एंड शिया, वो उठते हैं वहाँ से और तीनों कार की तरफ आते हैं एंड तीनों ही कार के बैक सीट पे बैठते हैं। ओके, बैक सीट पे बैठते, आई मीन देखो कैसे बैठे थे ये लोग। एक विंडो पे सिमरन बैठी थी, दूसरी विंडो पे शिया बैठी थी एंड मिडिल सीट होता है ना, उस पर आर्या थी। ओके, और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे था। वो पूछता है और बोलता है कि मैम और कहीं जाना है आप लोगों को। इधर सिमरन बोलती कि नहीं, वो आप होटल ले लो। इधर वो ड्राइवर भी बोलता है कि जी मैम, ऐसे बोलकर वो वहाँ से गाड़ी निकालता है। इधर शिया जो होती है वो पूरी राइड विंडो की बाहर ही देख रही होती है, आई मीन विंडो के बाहर ही देख रही होती है। ओके, और अपना फेस टर्न करके ही रखती है और उसका हाथ जो था, अपना हाथ अपने लैप पे रखती है और बाहर की तरफ देख रही होती है। दूसरी साइड आर्या जो थी ना, वो अपनी साइड आई से उसके तरफ देख रही होती है बट कुछ बोलती नहीं है, ना कुछ हरकत करती है, वो कुछ नहीं, वो शांति से बैठी होती है, बस वो साइड आई से वो देख रही होती है। ओके, वो देख रही होती है एंड उसके सामने वही मोमेंट घूम रहा होता है, आई मीन उन दोनों के सामने वही मोमेंट घूम रहा होता है एंड शिया इसीलिए आर्या को फेस नहीं करना चाहती थी। ओके, एम्बैरेसमेंट शिया को हो रही थी, समझ लो। इधर और आर्या जो थी ना, उसको थोड़ा गिल्ट हो रहा होता है, आई मीन अपने मन में वो सोचती है कि ऐसे कैसे मैंने उसके बिना परमिशन के किस कर दिया, ऐसे करके उसके मन में चल रहा होता है एंड उसे लग रहा था कि शिया गुस्सा हो गई है उससे, आई मीन उसे वो किस पसंद नहीं आई, ऐसे करके वो सोच रही होती है। इधर सिमरन जो होती है थोड़ी देर के बाद वो धीरे से आर्य के कान में बोलती है, आई मीन आर्य के तरफ थोड़ा झुकती है और इन दोनों का हाइट सेम था, सो थोड़ा सा उस तरफ झुकती है एंड उसके कान के पास जाती है और धीरे से बोलती है कि वैसे आर्या काफ़ी इंटेंस जंप था तुम लोगों का, मानना पड़ेगा। और ये चीज़ आर्या जो सिमरन जो थी ना, वो बहुत धीरे बोलती है, जैसे सिर्फ आर्या ही सुन पाए एंड जैसे आर्या सुनती है इमिडिएटली उसकी आँखों में देखती है, आई मीन सिमरन की आँखों में देखती है घूरते हुए और ऐसा लुक देती कि चुप रहे अब वरना पिट जाएगी करके, ऐसा वाला लुक देती है। इधर सिमरन जो थी वो अपनी हंसी दबा के सीधे बैठ जाती है, अब सीधे उसका फेस होता है एंड सीधे वो बैठ जाती है और अंदर ही अंदर वो हंस भी रही होती है। ओके, वो हंस भी रही होती है। इधर अब साइलेंस हो जाता है, आई मीन पहले से ही कार में साइलेंस था। शिया जो थी अब भी वो बाहर ही देख रही होती है, आर्या जो थी वो शिया को देख रही होती है बट शिया को पता नहीं चलने देती कि वो देख रही होती है। ओके, ये तीनों शांति से बैठे थे। काफ़ी देर के बाद सिमरन जो थी ना, वो साइलेंस ब्रेक करती है। गाइस, अगर तुम लोग ऐसे चुप रहोगी ना तो मैं भूख से मर जाऊंगी, लिटरली मुझे भूख लग रही है यार और वॉशरूम भी जाना है, इतना बोलती उसकी उन दोनों की तरफ और आर्या जो होती है उसकी तरफ देखती है। इधर सिमरन जो होती है ड्राइवर की तरफ देखती है और बोलती थी ड्राइवर आप एक काम करो, आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट ले लो। इधर ड्राइवर जो होता है वो बोलता है कि जी मैम, इतना बोलकर वो गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ घुमा लेता है। इधर
आर्या जो होती है ना उसकी तरफ देखती है और धीरे से बोलती कि आजकल तुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। इधर सिमरन उसकी तरफ देखती है और बोलती कि तो क्या हुआ, तू मेरे खाने पर नज़र लगा रही है। इधर आर्या बोलती कि हाँ, मैं क्यों नज़र लगाऊंगी तेरे खाने पे। इधर सिमरन बोलती कि तो चुपचाप बैठ, ज़्यादा बट मत कर, समझ में आया। फिर आर्या जो होती है ना वो चुप हो जाती है, वो चुप हो जाती है। फिर इधर ड्राइवर जो होता है एक हाईवे की तरफ, आई मीन के लोग हाईवे में थे, सो हाईवे के साइड में एक डिसेंट सा रेस्टोरेंट था, उस पर ले लेता है। ओके, के तीनों जो थे वो कार से उतरते हैं। ओके, शिया दूसरी साइड से उतरती है एंड शिया के पीछे ही आर्या उतरती है एंड दूसरी साइड से सिमरन उतरती है। ये तीनों उतर जाते हैं एंड सीधे रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। ओके, आर्या जो थी शिया को भी, आई मीन शिया को फॉलो कर रही होती। आई मीन देखो, सिमरन आगे चल, सिमरन और शिया जो थी वो साथ में चल रही थी एंड आर्या जो थी इन दोनों के पीछे चल रही होती। ओके, के तीनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं एंड एक टेबल पे, एक कोने पे, आई मीन एक कॉर्नर पे एक टेबल खाली था, सो उस पर जाके ये लोग बैठते हैं। इधर सिमरन बोलती कि आर्या एक काम कर, तू ऑर्डर दे, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। इतना बोलकर सिमरन जो थी वो उठती है। शिया तुरंत बाद ही उसके बोलती है कि मैं भी साथ चलती हूँ। इधर सिमरन बोलती कि ओके। फिर ये दोनों जो थे ना वो वॉशरूम की तरफ जाते, निकल जाते। इधर आर्या जो थी वो अकेली थी टेबल पे, वो ऑर्डर कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद, आई मीन 5-7 मिनट के बाद, ओके 5-7 मिनट के बाद शिया और सिमरन जो थी वो वापस आती है टेबल पे। फिर तीनों जो थे वो जो फूड ऑर्डर किया गया था वो थोड़ी देर के बाद आता है। वो फूड जो था सिमरन पहले लेती है एंड सिमरन जो थी अपना खाना खाने लगती है। इधर आर्या भी थोड़ा सा लेती है, इधर से शिया जो थी वो भी थोड़ा सा लेती है। और शिया अब बिल्कुल भी आर्या से नज़रें नहीं मिला रही होती है। आर्या 2-3 बार ट्राई भी करती है बट वो नहीं, शिया की तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा था, सो आर्या भी चुप रहती है। ओके, आर्या को लग रहा था कि अब शिया गुस्सा हो चुकी है, सो अब मनाऊँ कैसे, ऐसा वाला था। इधर सिमरन आराम से खाना खा लेते, तीनों आराम से खाना खा लेते। अपना फूड कंप्लीट करने के बाद वो जो बिल होता है वो आर्या पे करती है एंड वहाँ से फिर खेलों निकलते हैं रेस्टोरेंट से और वापस गाड़ी पे आके बैठते हैं, कार पे आके बैठते हैं और सीधे अब होटल के लिए निकलते हैं। आई मीन वो जो ड्राइवर था वो पूछता है कि मैम आप कहाँ जाएंगे अब। सिमरन बोलती कि अब सीधे होटल ले लीजिए। इधर ड्राइवर जो होता है वो बोलता है कि ओके मैम। फिर वहाँ से वो निकालता है, आई मीन जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ से वो निकालता है गाड़ी को एंड वापस होटल ले आता है ये लोग को। थोड़ी देर के बाद ये लोग होटल आ जाते हैं। ये लोग गाड़ी से उतरते कार से और सीधे होटल के अंदर आते हैं। रिसेप्शन के पास आते हैं क्योंकि सिमरन को वो कीज़ लेना था। ओके, सो इसलिए इधर सीधे रिसेप्शन पे आते तीनों। इधर सिमरन जो होती है वो रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि सिमरन के नाम से एक बुकिंग था, अब चेक करो। इधर रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो बोलती है कि ओके मैम। फिर वो अपने सिस्टम में चेक करती है और सिमरन के नाम से एक बुकिंग होता है और उसका कीज़ जो होता है ना वो देती है कि मैम ये रहा आपका कीज़, ऐसे करके। और सिमरन जो होती है वो भी स्माइल करके बोलती है कि थैंक यू। उसके बाद वो आर्य की तरफ घूमती है, आई मीन आर्य की तरफ टर्न होती है और बोलती कि ठीक है, सो तुम लोग भी अपने रूम पे जाके रेस्ट करो एंड मैं भी। ओके, इधर सिमरन जाते जाते बिना आर्या को देखते हुए जाती है, आई मीन आर्या की तरफ स्माइल करते हुए वो अपने रूम पे चले जाती है। इधर आर्या और शिया जो होती है वो भी लिफ्ट से अपने रूम की तरफ आते हैं एंड रूम में जैसे ही एंटर करते, आई मीन ये दोनों जैसे ही एंटर करते हैं, शिया बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में चले जाती है और आर्या जो थी वो बेड पे बैठ जाती है।
कंफ्यूज, नर्वस, सारी चीज़ उसके अंदर चल रही होती है। ओके, इधर 5-6 मिनट के बाद शिया जो होती है ना वो बाहर आती है। वो बाहर आती है और उसके बाल खुले हुए, ओके, बाल खुले हुए, कपड़े चेंज और नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी। ओके, लेकिन आँखों में जो ऑकवर्डनेस था ना वो साफ दिख रही होती है एंड ये चीज़ आर्या भी नोटिस करती है। फिर आर्या जो होती है वो थोड़ा रुक के बोलती है सॉफ्ट वॉइस में कि शिया लिसन, आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तुम्हें मुझे नहीं पता चला क्या हो रहा है करके। इधर शिया जो होती है वो बीच में बोल पड़ती है कि बिना आर्या को देखे, बिना आर्या को देखे वो बोलती है कि आर्या मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा, बस मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ आपको, आई डोंट नो क्यों रिएक्ट कर रही हूँ ऐसे, बट आई एम सॉरी, बट मुझे बुरा नहीं लगा, सो आप टेंशन मत लो। इधर आर्या जो होती है ना वो बोलती कि मतलब तुम अपसेट नहीं हो। इधर शिया धीरे से बोलती कि धीरे से बोलती नहीं है, धीरे से अपना सर हिलाती है। ओके, सर हिलाती है हाँ में और बोलती है कि नहीं अपसेट नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अजीब फीलिंग आ रही है, सब इतना सडन हुआ ना, सब इतना सडन हो गया, सो दैट्स वाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर आर्या जो होती है ना उसको अब थोड़ा रिलीफ मिलता है ये सुन के कि शिया जो होती है वो अपसेट तो है नहीं। ओके, आर्या से वो गुस्सा नहीं है, ये सुन के उसको रिलीफ मिलता है आर्या को। एंड आर्या जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और फिर धीरे से बोलती है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुमसे दूर रहूँगी, आई प्रॉमिस। अब शिया जो होती है उसकी आंखों में देखती है और बोलती कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट करने के लिए मुझे, बस। आर्या जो होती है एंड ये बोलते बोलते ना शिया का जो धड़कने थे, हार्ट बीट जो थी वो भी रेज हो गई थी। ओके, इतना बोल के वो चुप हो जाती। फिर आर्या जो होती है वो बोलती कि टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, इतना बोल देती है। फिर शिया जो थी वो अपनी नज़रें फिर से नीचे कर लेती है। फिर शिया जो होती है ना वो बेड के साइड जाती है एंड बैठ जाती है, बेड के साइड जाती है और बैठ जाती है और फ़ोन निकाल के कुछ रैंडमली स्क्रॉल करने लगती है। उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, आर्या से अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा होता, बट वो उस मोमेंट से अनकंफर्टेबल हो रही होती है। ओके, इधर वो जो फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है अपनी ऑकवर्डनेस कवर करने के लिए, इधर आर्या जो थी वो भी अपना लैपटॉप निकालती है एंड अपना काम खोल कर बैठ जाती है। आर्या का एक ही चीज़ था, उसका ध्यान भटका सकता था, उसका लैपटॉप और उसका काम, यही चीज़ था। सो आर्या जो थी वो सीधे अपने लैपटॉप निकालती है और बैठ जाती है। ओके, इधर इधर शिया जो थी ना वो एक बार आर्या की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है एंड थोड़ी देर के बाद आर्या जो थी वो भी अपना लैपटॉप बंद करती है, शिया जो थी वो भी अपना फ़ोन बंद करती है एंड ये दोनों लाइट ऑफ करते अपने अपने साइड का और बेड पे लेट जाते हैं। एंड 2-3 मिनट के बाद आर्या जो थी वो धीरे से बोलती है शिया को कि शिया बोलती कि आर्या फिर बोलती कि जो जंप टाइम हुआ ना, आई स्वेयर वो मेरा कोई प्लान नहीं था, ना ही कोई मेरा इंटेंशन था, आई डोंट नो कैसे हो गया। इधर शिया जो होती है वो स्माइल करती अंधेरे में और बोलती कि इट्स ओके, मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं किया, बस मैं खुद कंफ्यूज हूँ। और उस टाइम जो भी हुआ वहाँ पे मेरे साइड से भी तो था ना आर्या जो थी ये सुनने के बाद वो चुप हो जाती, एक लफ्ज़ और नहीं बोलती। इधर शिया जो होती है ना वो फिर
मुड़ती है, आर्य की तरफ मुड़ती है और थोड़ा सा उसके पास आती है। ओके, इन दोनों का जो बेड था ना वो जॉइंट था, सो ये दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे। शिया जो थी वो आर्य के थोड़े करीब आती है, एंड थोड़ा सा उठती है, अपने बॉडी को उठाती है और आर्य के फेस के पास जाती है एंड उसके लिप्स पे छोटा सा वो किस करती है एंड वो पीछे उठती है और बोलती है कि गुड नाइट आर्या, सो जाओ। आर्या भी फिर स्माइल करती है और उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। उसके बाद बोलती है कि गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। उसके बाद के दोनों अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एंड सो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मॉर्निंग से ना कल देखेंगे। ओके, सिमरन जो होती है वो क्या और बम फोड़ी के इन दोनों के ऊपर, वरना क्या कल होगा। ओके, कल कुछ अच्छा ही होगा, अभी मैं कुछ नहीं बोलती, वरना ना मैं कल स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। आई नो, मैं बोलूँगी एंड वो हो ही नहीं पाएगा एंड स्टोरी पोस्ट हो ही नहीं पाएगा। सो चुप रहो, बेस्ट है। और हाँ, मैं कुछ बताने वाली थी ना मेरे बारे में, मुझे कैसे कि कैसे इलेक्ट्रिक का शौक लगा। सो पहले मैं उन लोगों को बोल दूँ, जिन ने मुझे कमेंट किया था कि मैम पहले आप अपना ध्यान रख लो, उसके बाद अब स्टोरी डालना अच्छे से। सो थैंक यू सो मच। ओके, इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। और अब मैं बताती हूँ कि शौक़ लगा कैसे मुझे इलेक्ट्रिक का। देखो, मैं ना सुबह 10:30 हो रहा था तब मुझे लगा है। ओके, जो सॉकेट बोर्ड होता है ना, मुझे उससे लगा भाई। उसका ना एक वायर खुला हुआ था एंड मुझे पता ही नहीं था कि वायर खुला हुआ है उसमें। वो बोर्ड पता है नीचे था, नीचे रख के हम चार्ज करते हैं उसको, फ़ोन वगैरह को, मैं और मेरा भाई। सो उसको चार्ज करते थे हम उस पर रख के। सो वही मैं भी कर रही थी, मैं रखी थी एंड ब्लूटूथ चार्ज करके निकाली थी एंड वहाँ से मैंने ऑफ़ कर दिया था, बट ऊपर से मैंने ऑफ़ नहीं किया था। सो मैं ना ये वाले रूम में आई और वो बोर्ड को ना मेरी भतीजी उठाने वाली थी। मेरी भतीजी जो है वो छोटी वाली, वो टच करने वाली थी, बट मैंने देख लिया एंड मैं सोची क्या उसको ऊपर कर देती हूँ एंड उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, उसके बाद आके मैं रिकॉर्ड करूँगी। बट मैं उस बच्ची को मैं उठा के साइड में रखी। ओके, एंड उस बोर्ड को मैंने उठाया है और आई डोंट नो मेरा थंब उस पर कैसे गया एंड मेरे थंब पे पता है वो जो वायर का जो निकले रहता है ना, क्या बोलते हैं, तांबा जो भी होता है वायर के अंदर, वो मेरे हाथ में आके चिपक गया एंड मैं पीछे फिकाई। मैं पीछे गिरी पीछे की तरफ एंड पीछे की तरफ एक लकड़ी रखा हुआ था, उससे मेरा कमर पे लगा है जो आई डोंट नो उससे कैसे लग गया मेरे पीछे। मेरी जो चमड़ी है ना वो उखड़ गई है, लिटरली वो उखड़ गई है एंड मुझे शौक लगा। उसके बाद मेरी मम्मी को मैं चिल्ला रही थी, मुझे शौक पता है 1 मिनट तक था और मैं मम्मी को अपने बुलाई, मेरी मम्मी आई जल्दी से एंड ऊपर से खोलने के बाद भी मैं थोड़ी बहुत ठीक थी। फिर मुझे वहाँ से उठाकर और बेड पे बैठाया एंड उसके बाद मुझे ना हल्दी वाला दूध जो होता है वो पिलाया गया। ओके, उस टाइम तक भी मैं ठीक थी, आधे घंटे तक मैं ठीक थी। उसके बाद मुझे क्या हुआ आई डोंट नो, मेरे चेस्ट की जगह नेक से लेके टमी एरिया तक, वहाँ तक मेरा वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया अंदर से। तब मैं रोना स्टार्ट कर दी एंड मेरे फैमिली वाले डर गए। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में गई एंड सारी चीज़ हुई एंड फिर डिस्चार्ज हो गया। और तुम्हें पता है मैं 2 दिन से अपना फ़ोन जो है ना वो भी चार्ज नहीं लगा रही हूँ खुद से। मैं इतना डर चुकी हूँ, मुझे फिर लग रहा है कि करंट लग जाएगा करके। और पता है तुम्हें, मैं कोई भी बोर्ड को मैं टच नहीं करूँ एंड इलेक्ट्रिक चीज़ से तो मैं 200 मीटर दूर हूँ, 200 मीटर। इसलिए मैं सीख गई हूँ यार, इस सब चीज़ों से ना दूर ही रहना अच्छा है। एंड तुम लोग को भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये सब चीज़ तुम लोग मत छूना।
ओके, जो मेरे साथ हुआ वो तुम लोग के साथ ना हो, किसी के साथ भी ना हो यार। पता है 2 मिनट अगर उस दिन देर हो जाता ना, सो मेरा लाइफ ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म थी मेरी। तुम्हें पता है कमर तक मेरा आ चुका था इलेक्ट्रिक, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सो घर पे रहोगे, आराम से रहना, कुछ छेड़खानी नहीं करना, ओके। चलो, जो भी हुआ अब आगे बढ़ते हैं। एंड मुझे थोड़ा भूलने में टाइम लगेगा, बट कोशिश में हूँ कि भूल जाऊँ करके, ओके। और तुम लोग ऐसा बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी मत करना, ओके। और जस्ट मैं यही बोलती हूँ कि तुम लोग भी अच्छे से रहो। और स्टोरी 3 दिन से नहीं आई, ओके, उसके लिए भी सॉरी, और सारी चीज़ के लिए सॉरी, ओके। चलो, आज के लिए बस इतने ही। और मेरा जो दुख बड़ी जो भी हुआ मेरे साथ, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। सो चलो, अब बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तो कर ही देना तुम लोग, समझे। और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और ये स्टोरी पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। चलो, बाय बाय।